सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो क्या क्या टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे वो देख लेते हैं। आओ, तो अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन कवर करेंगे कि पॉपुलेशन होता क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है, ये देख लेंगे। सबसे पहली बात करते हैं अपने पास में पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है ना। तो पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए और रह रहे होने चाहिए कहाँ पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर। और तो उन्हें हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं पॉपुलेशन की तो उसे हम लोग बोल देते हैं डेमोग्राफ। क्या बोल देते हैं? डेमोग्राफी, या फिर हाँ डेमोग्राफी बोल देते हैं। आओ फिर बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। तो सबसे पहली बात तो यार पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज़ को देखते हैं हम लोग। तो ये मेज़र करा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि प्रेजेंट हैं यूनिट एरिया में, ठीक है, या फिर यूनिट वॉल्यूम में, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं अपने पास में पॉपुलेशन साइज़ या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो साइज़ है या फिर जो साइज़ है अपने पास में पॉपुलेशन की किसी भी स्पीशीज़ की, वो स्टैटिक नहीं होती है। वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, मतलब वो डायनेमिक होता है, मतलब कि टाइम के हिसाब से वो वेरी करता है। आज मान लो किसी एक पॉपुलेशन में 10 लोग हैं और कल वही पॉपुलेशन में मान लो 50 लोग आ गए, तो फिर क्या करोगे? तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो डायनेमिक होते हैं, बदलते रहते हैं समय के साथ में, ठीक। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर यहाँ पर अपने पास में ये चीज़ें डिपेंड करती हैं? तो यार यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी हो गई, और प्रेशर हो गया, रिड्यूस वेदर हो गया। मान लो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है, 50 मेंबर्स गुजर रहे थे पास से, उन्होंने देखा यार यहाँ पर खाना अच्छा खासा है, चिज्जी बहुत अच्छे अच्छे, यहीं पर रुक जाते हैं, तो वो वहाँ पर आ गए, तो 50 लोग और बढ़ गए। तो अल्टीमेटली वेरिएबल होता है ये, अपने पास में बदलता रहता है, डायनेमिक होता है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स किसी भी, अब देखो यहाँ पर, और इकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो कि कोई भी फैक्टर हो पॉपुलेशन पर, तो वो जनरली रिफ्लेक्ट करता है उसकी साइज़ को। यहाँ देखो साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है, विच मे बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर या फिर बायो परसेंट कवर, या फिर डिपेंड करेगा उस स्पीशीज़ पे। तो मेरे भाई किसी भी पॉपुलेशन की साइज़ को आप किस तरीके से बता सकते हो? मान लो कि आप गए, आप एक बागान में गए और वहाँ पर आपने देखा 10 पेड़ लगे हुए हैं। आप लोग आपने क्या करा, मान लो पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप गए और जा कर के एक एक पेड़ को आपने गिन लिया। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पे? हम लोगों ने बोला है कि यार यहाँ पर नंबर, ठीक है, नंबर आप काउंट कर रहे हो। दूसरा होता है बायोमास, है ना, बायोमास। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो किसी एक एरिया में एक बनियान का ट्री है और उसके अगल बगल, यानी जितना एरिया वो बनियान का ट्री कवर कर रहा है उतने ही एरिया में क्या है, पार्थीनियम ग्रासेस हैं जो कि 200 हैं। तो ये भी एक तरीके से एग्जाम्पल है इसका, बायोमास का। अब बर्थ रेट या फिर नेटेलिटी बोल देते हैं या फिर फर्टिलिटी बोल देते हैं, तीनों चीज़ें सही हैं। बर्थ रेट जो होता है वो डिफाइन कराता है द टोटल नंबर ऑफ बर्थ, जो कि टोटल नंबर ऑफ बर्थ जो कि किसी एक पॉपुलेशन में हुई है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस किसके रिस्पेक्ट में, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट थे उस पॉपुलेशन में उस ईयर, ठीक है। अब देखो बर्थ रेट जो होता है वो पर कैपिटा के थ्रू लिखा जाता है, और बर्थ क्या, डेथ रेट भी इसी तरीके से लिखा जाता है। अब अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला जो होता है, बी स्टैंड फॉर बर्थ यहाँ पे, है ना, बी स्टैंड फॉर यहाँ पर बर्थ होता है, टोटल नंबर ऑफ जो बर्थ हुए हैं और डिवाइडेड बाई इनिशियल पॉपुलेशन, तो उसे हम लोग बोल देते हैं बर्थ रेट। और देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन लिया कि किसी एक पॉन्ड में 20 लोटस थे पिछले साल, एंड रिप्रोडक्शन के थ्रू नए प्लांट्स जन्मे हैं, तो बर्थ रेट क्या होगा? अब देखो 8 नए आए हैं, ठीक है, 8 नए आए हैं और 20 पहले से थे, तो 8 नए आए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ, तो बर्थ किसका हुआ? 8, 8 का बर्थ हुआ। और इनिशियल पॉपुलेशन में कितने थे? तो 20 थे, तो वही आ गया अपने पास में, डिवाइड करके 0.4 अपने पास में आ गया, ठीक है। अब देखो पर लोटस पर ईयर। अब बात कर लेते हैं डेथ रेट की। तो डेथ रेट या फिर इसे हम लोग मॉर्टेलिटी भी बोल देते हैं। तो डेथ रेट डिफाइन कराता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ किसी एक पॉपुलेशन में किसके रिस्पेक्ट में, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे उस पॉपुलेशन में उस साल। अब देखो क्या है, यहाँ पे डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ रेट को, और डेथ रेट होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो 4 इंडिविजुअल थे किसी एक लेबोरेटरी की पॉपुलेशन में, 4 लोग थे, 4 लोग मान लो मर गए और 40 थे, तो कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालेंगे कि डी इज इक्वल्स टू डेथ रेट इज इक्वल्स टू 4, यानी जो
मरे हैं डिवाइड बाई 40 यानी जो इनिशियल थे, तो आंसर क्या निकल गया 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ठीक। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि अब देखो किसी भी एक पॉपुलेशन में फीमेल भी होगी और मेल भी होगा, तो इससे इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन, तो सेक्स रेशियो किस तरीके से बताएंगे कि मान लो 60% वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन में फीमेल्स हैं और 40% मेल्स हैं, तो दिस इज़ व्हाट सेक्स रेशियो, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। फिर ग्रोथ रेट देखो बेसिकली इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो होता है जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वो होता है बी माइनस डी। मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है कि सेम पॉपुलेशन में अगर कोई बाहर नहीं जा रहा है और अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ डेथ और बर्थ के फैक्टर को देखोगे, सिर्फ बर्थ और डेथ के फैक्टर को देखते हैं, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जिसे आर बोल देते हैं वो होता है। ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं, तो ग्रोथ रेट जो होता है वो चेंज इन एन पॉपुलेशन डेंसिटी में डिवाइड बाई टाइम। फिर ये दो फॉर्मूलेज हैं, इसे देख लेना अच्छे से, है ना। परसेंटेज ग्रोथ रेट डिवाइड बाई अपने पास में इनिशियल जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी यानी एन नॉट और इंटू 100। अब देखो नोट क्या है कि नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन ये बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लक्चुएशन के लिए किसी भी एक पॉपुलेशन में। ठीक, पॉपुलेशन की साइज़ में। नेटेलिटी मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो दो मेन फैक्टर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन की साइज़ को, और दो और भी होते हैं जिसे बोलते हैं इमिग्रेशन या फिर इमाइग्रेशन। अब मुझे एक बात बताना कि मान लो कोई एक पॉपुलेशन कैसी है, नई है, तो अगर वो पॉपुलेशन नई है तो उसमें सबसे अच्छे तरीके से काम क्या आएगा, मतलब वहाँ पर डेथ बर्थ देखोगे या फिर इमाइग्रेशन या फिर इमिग्रेशन से देखोगे, तो वहाँ पे इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन ज़्यादा रोल प्ले करेगी इंस्टेड ऑफ बर्थ और डेथ। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है NT+1 इज इक्वल्स टू NT+B+I। अब देखो इसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। NT1 का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम +1, यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी NT। बी का मतलब बर्थ होता है, आई का मतलब इमिग्रेशन, डी का मतलब डेथ और आई प्लस ई का मतलब इमिग्रेशन। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें घटाती हैं। तो इमिग्रेशन अगर हुआ है, क्या इमिग्रेशन हुआ है तो बढ़ेगा, देखो ये प्लस साइन लगा हुआ है। और नेटेलिटी यानी बर्थ अगर हुई है तो फिर अपने पास में बढ़ेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर कोई मॉर्टेलिटी, कोई मरा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, और अगर कोई वहाँ से गया है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। अब बात करते हैं एज या फिर सेक्स स्ट्रक्चर की। सबसे पहली बात एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है। इसमें क्या होता है, अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है तो तुम खुद सोचो कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं, कौन, प्री रिप्रोडक्टिव, है ना, PRE होगा, ठीक है। तो ये देख लेना, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं, है ना, वो मॉडरेट होंगे नंबर में, एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो होंगे वो फीवर होंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले जो होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे। अब तुम वो सब छोड़ो, तुम वो लाइंस को छोड़ दो, तुम यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा देखोगे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव है, देखो सबसे बड़ा है। फिर रिप्रोडक्टिव वाले देखो तो छोटे हैं, ठीक। फिर सबसे छोटे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। इसके अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर शेप होता है, कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप। दूसरा आता है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एन इक्वल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग मैच्योर पॉपुलेशन को। अब ये फालतू के जो लाइन्स हैं उनको छोड़ो, यहाँ पे देखो अगर तुम रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव को देखोगे तो लगभग सेम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ऑब्वियसली थोड़ा सा कम है, बट ठीक है। तो ये स्टेबल पॉपुलेशन होता है, कैसा होता है, स्टेबल पॉपुलेशन होता है। फिर अब बात करते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की, कैसे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे कम नंबर होता है प्री रिप्रोडक्टिव का, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ऑब्वियसली कम ही होंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, ये चीज़ तुम देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं डिक्लाइनिंग में कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है, रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले भी कम है। फिर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में सबसे पहली चीज़ ये देखना है यार, अपने पास में जो सबसे पहला पॉइंटर कवर करा गया उसको देख लेते हैं कि पॉपुलेशन इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटजीज से पॉपुलेशन इवॉल्व करती है, आगे बढ़ती है, ताकि वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर पाए। दूसरा,
कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ब्रीड करते हैं ओनली वंस, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीड करेंगे। जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश है ना, बैम्बू हो गया, ये एक ही बार अपने पास में क्या करते हैं, लाइफ टाइम में ब्रीड करते हैं। अब देखो, कुछ प्रोड्यूस करते हैं अपने पास में स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर्स, पेलाजिक फिश, और मैक्सिमाइज कर लेते हैं अपने फिटनेस को बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। साइज छोटा है, ऑफस्प्रिंग बड़ा है। समझो समझो समझो, साइज छोटा है, ऑफस्प्रिंग का नंबर बड़ा है। ऑफस्प्रिंग नहीं बड़ा है, ऑफस्प्रिंग का नंबर बड़ा है, यानी ज़्यादा नंबर में चीज़ों को ये प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लो कि एक इंसान है, वो एक बच्चे पैदा कर रहा है, तो ये जो होंगे, ये 3 4 5 जितने भी इनसे हो सकते हैं उतने ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं है ना, ब्रीड करते हैं काफ़ी बार अपने लाइफ में और प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ, लेकिन छोटे नंबर होंगे, लेकिन देखो बड़ा साइज़ का ऑफस्प्रिंग होगा। क्या होगा, बड़ा साइज़ का ऑफस्प्रिंग होगा, यानी लार्ज साइज़ का ऑफस्प्रिंग होगा। जैसे एग्जांपल अपने पास में है बर्ड्स और मैमल्स। सो दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट, मतलब जितने भी टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए थे उसमें वो पूरा कंप्लीट हो गया है। होप सो बहुत मज़ा आया होगा। मैंने देखो एकदम से ब्रेक नहीं लिया है बिल्कुल, अब हम दोबारा भी वॉच कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी, मतलब बहुत आसानी से आसान आसान लाइनें लिख करके लाया था। अब इसको तो खुद से ही पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी।